नमस्कार। नमस्कार। एक तरफ देश में जहां महिला आरक्षण को लेकर के एक अलग माहौल है, खुशी का माहौल है, वहीं दूसरी तरफ कनाडा से संबंधों को लेकर के भारत के साथ एक अलग तनाव की स्थिति दिख रही है और उसकी छाया पूरे विश्व पर भी पड़ सकती है अगर उसमें कुछ बहुत बड़े डेवलपमेंट हो जाते हैं तो। मैं ये आशंका जाहिर कर रहा हूँ सिर्फ इस बात को लेकर के क्योंकि कनाडा जिस तरीके से इन जो एक हत्या आतंकवादी निर्झर की हत्या के बाद से इस तरह से उसने भारत पर आरोप लगाया और आरोप लगाने के बाद उसने हमारे डिप्लोमेट को निकाला और डिप्लोमेट के बाद में और जो घटनाएं हुई हैं वो बहुत चिंताजनक हैं। चिंताजनक इतनी है कि इस पर आज पूरे मामले को लेकर के पहले अकाली सांसद गृह मंत्री अमित शाह से मिले, फिर उसके बाद विदेश मंत्री ने गृह मंत्री को इन सब मामलों के बारे में अवगत कराया और इसका जो इतिहास भूगोल है वो तो मैं आपको बताऊंगा। ये हमारे हम लोग की चर्चा के बीच में आएगा ही आएगा, लेकिन ये इसका असर क्या होगा इन सब मामलों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ नीरज श्रीवास्तव साहब हैं। पूर्व राजनयिक हैं और कनाडा की स्थिति को बहुत करीब से देखा समझा जाना है उन्होंने। तो नीरज जी, बहुत बहुत आभार आपका कि नवोदय टाइम्स पंजाब की से आप बातचीत करने के लिए आपने समय निकाला। पहले तो ये हर आदमी को उतना नहीं शायद पता है, हर दर्शक को पाठक को, कि ये निर्झर वाला मामला इतना बड़ा कैसे हो गया। क्या है इसके बैकग्राउंड में, ये आपसे जानना चाहेंगे हम लोग। देखिए, मैं पहले तो मैं एक बात ये भी बता दूं आपको और आपके दर्शकों को कि मैं एक्चुअली अपने कैरियर के दौरान कनाडा में पोस्टिंग कर चुका हूं और मैं जी। वहाँ डेप्यूटी एम्बेसडर था। तो मैंने बिल्कुल। ये करीब 20 साल पहले की बात है। तो जी। ये मामला जो है, ये खालिस्तानी एक्टिविटीज जो है, खालिस्तान सपोर्टर्स की एक्टिविटीज, ये नई चीज कोई नहीं है। ये उस वक्त भी जो थी ये थी। लेकिन जी। ये बहुत मैटर करता है कि जो सरकार पावर में है वो इस इशू को कंट्रोल में रखती है या इस इशू को आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। हम्म। अब इस वक्त स्थिति ये है कि ट्रूडो सरकार एक माइनॉरिटी सरकार है, उसकी अपनी मेजोरिटी नहीं है पार्लियामेंट में। जी। और वो उसकी आउटसाइड बाहर से सपोर्ट उसको मिल रहा है एक पार्टी से जो कि खालिस्तानियों की एनडीपी। पार्टी। हाँ, हाँ, एनडीपी जो एनडीपी। है। जी। हाँ, न्यू वो भरी हुई है, खालिस्तानियों से भरी हुई है। तो ये जो है, ये पॉलिटिकल स्थिति ये है कि उन वो पार्टी जो है वो काफी कुछ पावर विल्ड कर रही है इस वक्त। जहां तक इसके इसके मारने का सवाल है, तो जो ऑफिशियल स्टेटमेंट कल कनाडा ने दिया था, अंग्रेजी में था वो। उसमें इन्होंने दो चीजें यूज दो वर्ड दो मतलब यूज किया था, एक्सप्रेशन। एक क्रेडिबल एलिगेशंस यूज किया था और दूसरा पोटेंशियल लिंक्स यूज किया था। हम्म। भारत को निज्जर के हत्या से जोड़ने के लिए उन लोगों ने ये दो यूज किया है। क्योंकि दोनों, अगर आप इसका हिंदी में अगर आप इसका मतलब मानना चाहें, एक क्रेडिबल एलिगेशन मतलब एक ये एलिगेशन मतलब। है, हाँ। एविडेंस भी नहीं है। एविडेंस का नाम पूरे स्टेटमेंट में कहीं नहीं है, हम्म। एलिगेशन का है। एलिगेशन तो कोई भी किसी के अगेंस्ट एलिगेशन लगा सकता है। तो पहली बात तो ये एलिगेशन। दूसरा, पोटेंशियल लिंक्स, मतलब हो सकता है कि ये लिंक आशंकित है वो हमारा। है ना। तो दोनों अगर आप साथ लेके देखें तो ये बेसलेस, ये मतलब बेसलेस स्टेटमेंट है। इस स्टेटमेंट में कोई एविडेंस का नाम कहीं भी नहीं है। अगर जी। कोई आप पे आपके ऊपर कोई आरोप लगाता है तो उसका कुछ सबूत होना चाहिए ना।
ये जो 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 कनाडा ने भारत पर यह आरोप लगाया है, इसका कोई सबूत नहीं है उनके पास। और आज जी शाम की मैं देख रहा था, जो प्रवक्ता, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने शाम की जो स्टेटमेंट दी है, उन्होंने भी यही बात कही है कि आप कोई सबूत अगर आपके पास हो तो भाई आप दिखाएं। बिना हम्म, सबूत के आप ये एक बड़ा गंभीर जो है आरोप, ये आप बिना सबूत के आप भारत पर लगा रहे हैं। और तो ये तो बिल्कुल भी भारत को ये अनएक्सेप्टेबल है, भारत इसको कभी भी एक्सेप्ट नहीं कर सकता। और इसीलिए भारत का रिएक्शन जो है वो स्ट्रांग हुआ है। आप देखें, आपने जो देखा है अभी तक रिएक्शन, ये हमने भी उनके डिप्लोमेट्स को जो है कल ही एक एक्सपेल कर दिया था, और आज कुछ और डेवलपमेंट्स हुई हैं जी। कि शायद वो वीजा वीजा सर्विसेज रोक दी गई हैं यहाँ से। सर्विसेज रोक रोक दी गई हैं। जी मैं ये कह सकता हूँ, क्योंकि मैं विदेश मंत्रालय में काम कर चुका हूँ और कनाडा में भी सर्व कर चुका हूँ, मैं ये कह सकता हूँ कि जिस तरीके से कनाडा ने इस इशू को हैंडल किया है, भारत का रिएक्शन बहुत स्ट्रांग होगा। ये तो आप मुझसे तो मान। हाँ। भारत का जो रिएक्शन था वो तो खैर स्ट्रांग होना ही था, हाँ। लेकिन कनाडा ने जिस तरीके से पेश किया है संसद में, ट्रूडो ने हाँ। इसकी घोषणा की, एक तरीके से एक बातचीत की जो अभी तक कभी डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप में इस हाँ। तरीके से नहीं हाँ। देखा गया था हाँ। कि आप संसद में इस तरह से बात करें जिसका कोई आधार नहीं हो। और ऐसा करके उन्होंने बिल्कुल आग लगाने की एक तरीके से कोशिश की। वो आग अपने ही यहाँ नहीं, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को हल करने के चक्कर में, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को या अपनी सरकार को बचाए, क्योंकि वहां पे भी 2 साल बाद चुनाव होने हैं। तो क्या ये सब सिर्फ चुनावी रणनीति के तहत है या कुछ और है? ये इसका एक इसकी वजह एक ही है, जी अपनी गद्दी बचा के रखना, सरकार में जी गद्दी। और जो पार्लियामेंट में हुआ है ना, वो कोई ये कोइंसिडेंस नहीं है। वो हम्म, पार्लियामेंट में हुआ है, जो उनके एनडीपी जो पार्टी है, खालिस्तानी जी पार्टी, वो हाँ उसकी मेंबरशिप सब प्रेजेंट थे पार्लियामेंट में उस वक्त, सारे वो सब प्रेजेंट थे। उनके समक्ष खड़े होके पार्लियामेंट में इस तरह का ये जो स्टेटमेंट दिया है ट्रूडो ने, वो ये इसमें एक ही वजह है इसकी, कि ये अपनी इनकी पॉपुलैरिटी कनाडा में घटती जा रही है, और ये अपनी गद्दी बचाए रखने के लिए ये प्रेशर में आके इनको ब्लैकमेल किया जा रहा है। एनडीपी इनको ब्लैकमेल कर रही है कि तुम ऐसा आरोप लगाओ भारत पर। और क्योंकि वो चाहती है कि, मतलब वो चाहती है कि ये खालिस्तान का जो इशू है, जो कि डेड इशू है, इंडिया में कोई खालिस्तान का सपोर्ट अब नहीं है, तो जी वो चाहते हैं कि किसी तरह से इसको रिवाइव करें, इस जी इशू को, और इसीलिए इसको ड्रामेटिक तरीके से पेश करें। इसी वजह से उन्होंने जो है पार्लियामेंट में, नहीं तो इस तरह के मामले कोई पार्लियामेंट में खड़ा होकर प्राइम मिनिस्टर नहीं बोलता है, ये ऑफिशियल स्पोक्समैन है, वो बोलेगा अगर किसी ने कुछ हुआ है तो वो, कोई प्राइम मिनिस्टर खड़ा होकर पार्लियामेंट में नहीं बोलता है। ये इसलिए उन्होंने किया है क्योंकि वहां जो उनको ब्लैकमेल करने वाले जितने जो खालिस्तानी हैं, वो सब सामने बैठकर वो अपनी आंखों से जो है उनको देख सकते हैं और अपने कानों से उनको सुन सकते हैं। और ये उन्हीं के प्रेशर में आकर इन्होंने ये किया है। एक तरीके से ये आपके आप सीधे तो नहीं कह रहे हैं, लेकिन ये चुनावी अ, यस। यस। लुभावना काम करते हुए काम किया गया है। असल में ये कनाडा में ये आज का मामला तो है नहीं, वहां हाँ। पर सिखों को लेकर के, बरगलाने को हाँ। लेकर के मामला हाँ। 5 दशकों से लगभग जो इतिहास हाँ। बताता है वो हाँ। 5 दशकों का है वो। हाँ। हाँ। आप खुद रह चुके हैं जिम्मेदार पद पर, और हमने आपको आमंत्रित भी इसी वजह से किया क्योंकि आपने पूरी चीजों को देखा है वहां पर। आप हाँ। हाँ। कैसे डेवलपमेंट को वहां को देखते रहे हैं, और अभी भी जब आप ऑब्जर्व करते हैं तो क्या महसूस करते हैं? देखिए, जब मैं था वहां पर पोस्टेड ऑटवा में, तो मैं खुद जो है एक बार नहीं कई मौकों पर उनके फॉरेन मिनिस्टर ऑफिस, फॉरेन मिनिस्ट्री में जाके ये बात कह चुका हूं कि आप ये आग से खेल रहे हैं, आप जो ये इन लो ये इस खालिस्तानी इशू को आप, ये वोट बैंक पॉलिटिक्स रही है, क्योंकि सिखों का वोट लेने के लिए उसमें खालिस्तानी जो सेंटिमेंट है वो
वो उसके बेसिस पर ये वोट लेते हैं। तो मैंने ये कहा, मैं खुद ये कह चुका हूं कि ये जो वोट बैंक पॉलिटिक्स की वजह से आप ये खालिस्तान का इशू जो उछाल रहे हैं, ये बहुत खतरनाक चीज आप कर रहे हैं। क्योंकि आग से जो खेलता है वो कभी कभी खुद भी जल जाता है। तो मैंने उनसे, हम भारत ने उनसे यही कहा है कि देखिए, हम ये हमारा निज्जर के डेथ से कोई कुछ भी लेना देना नहीं है। वास्ता नहीं हमने है। नहीं, हमने हमने ये नहीं, हम उस किसी तरीके से भी हम इससे लिंक नहीं है। और आप इस तरह के गैर जिम्मेदारी तरीके से आप जो आरोप लगा रहे हैं, ये हमें कबूल नहीं है। ये इसको हम रिजेक्ट करते हैं। और ये वहां पर वोट बैंक पॉलिटिक्स चल रही है। जो सत्ता का जो आपने कहा, वो चुनाव तो अभी 2025 में है। अभी तो 2 साल बचा हुआ है। 2 साल या 1.5 साल जो भी है, जो भी बचा हाँ, हुआ है। 25 में होना है, 25 में चुनाव पच्चीस होना है। 25 में कब होना है, मतलब 25 में होना है या जी। बिगिनिंग में होना है, ये मुझे मिड पता नहीं। मिड मिड, हाँ। तो ये चूंकि माइनॉरिटी सरकार है, इसकी अनपॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही है। इसलिए अपने आप को सत्ता में बैठाए, बचाए रहने के लिए उसने ये भारत पर आरोप लगाया है। और जो कि भारत को बिल्कुल भी मंजूर नहीं है, जो कि हम नहीं रिजेक्ट। होना। हाँ, जी, नहीं होना चाहिए और नहीं है भी। लेकिन हाँ, क्या ये कहीं ऐसा तो नहीं लगता कि वहां पर खालिस्तानियों में, जो कि सिख तो बहुत हैं, ठीक है, 2 लाख के आसपास होंगे, और जो बताया जाता है, कहा जाता है, वहां पे जो लोग कहते हैं वो ये कि 2% से ज्यादा खालिस्तानी समर्थक नहीं है। तो क्या ये तो नहीं है कि वो एक सत्ता में पकड़ रखने के लिए आपसी जो गैंगस्टर बन गए हैं, जो अपने आप को, क्योंकि ये खुद भी जो निज्जर है, वो लड़ाई झगड़े में, आप जब जलंधर में था तो पाया गया था, फिर उसके बाद किस तरीके से भाग करके गया, किसी और नाम से उसने अपने आप को बताया, फिर एक किसी लड़की से शादी की, और फिर वो तमाम होते होते किसी तरीके से उसको बाद में वहां वीजा मिला था। ये गैंगस्टरों की लड़ाई का एक नतीजा तो नहीं, क्योंकि आज एक और सुक्खू और या सुखदूल सिंह भी मारा गया है वो। तो ये आपसी इन लोगों की लड़ाई का नतीजा तो नहीं है, जैसे कि कभी कभी हमें दिल्ली की जेल में देखने को मिल जाता है या कहीं और पूरे उसमें मिल जाता है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये गैंगस्टर्स हैं, ये जितने हैं, ये क्रिमिनल्स हैं और ये गैंगस्टर्स हैं। और आप हम्म। जानते हैं, हम भी जानते हैं, सब लोग जानते हैं कि क्रिमिनल्स का जो गैंग होता है, उसमें कभी कभी गैंग वॉर्स होते हैं। और गैंग वॉर्स में एक दूसरे का लोगों को मारा जाता है गोली से। हम्म। तो ये जो है, जहां तक मेरी असेसमेंट, जहां तक मेरी ओपिनियन है, ये निज्जर को ये गैंग वॉरफेयर में उसकी हत्या की गई है दूसरे गैंग के लोगों से। तो ये सब लोग अच्छी तरह जानते हैं हिस्ट्री की। निज्जर जो जिस गैंग में काम करता था, उसकी दूसरे गैंग से दुश्मनी थी वहां के। और वहां पर गैंग वॉरफेयर में लोग मारते हैं एक दूसरे को, और इसी तरह उसने मारा। लेकिन ये खालिस्तानी सिख जो हैं, जो ये जो खालिस्तान सपोर्टर्स जो हैं, वो बजाय उसका, मतलब सही जगह, उसको सही बात कहने के बजाय, उसको ये लोग चाहते हैं कि इसका इस्तेमाल करके किसी तरह खालिस्तान को फिर से एक इशू बनाया जाए इंडिया में। ये ये लोग उसको उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, उसकी जो गैंग जी। वॉरफेयर में है, उसको इस्तेमाल करके ये लोग सोच रहे हैं कि इसके हम लोग किसी तरह रिवाइव करें ये खालिस्तानी सेंटिमेंट, जो कि भारत में है ही नहीं, खत्म हो चुका है। जी। तो ये वही है। और अनफॉर्चुनेटली कनाडा ने का जो रवैया है, जो इसने पहले कनिष्का की बॉम्बिंग हुई थी, उस वक्त इसमें इसी तरह का रवैया कनाडा ने अपनाया था, जो कि बहुत सालों बाद जाके उसको ठीक किया गया। और अब भी फिर से कनाडा जो है, इस बार तो बहुत ही ज्यादा कर रहा है, क्योंकि ये माइनॉरिटी गवर्नमेंट है। और ये अपनी सत्ता बचाए रखने के लिए जो है ये कर रही है। और सारा ड्रामा पार्लियामेंट में उनके सामने, जो कि क्योंकि वो एनडीपी के जो जितने इलेक्टेड मेंबर्स हैं, उनके सामने ये ट्रूडो ने ये खड़े होकर ये बयान दिया है अपनी सत्ता बचाने के लिए। ये मेरा
मानना है। लेकिन ये बात भी सही है कि खालिस्तान की मांग को लेकर के कनाडा की सरकारों का रवैया बहुत ही हल्का फुल्का रहा है, ढीला रहा है, और फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे आप कुछ भी करते रहे, फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे या फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पर इंदिरा गांधी की हत्या की प्रदर्शनी लगा दें, तो ये किस देश की कैसी सत्ता को ये बर्दाश्त होता है? क्या ये सही है, या इसे इसी तरीके से जारी रखा जाएगा, या विवाद का क्रम चलता रहेगा? देखिए, ये एकदम सही नहीं है, ये एकदम गलत है। और जिस तरीके से इन लोगों ने इस पर एक वो प्रोसेशन निकाला था, उसमें इंदिरा गांधी के असैसिनेशन को दिखाया था उसके अंदर, जी। ये कोई भी किसी एंगल से भी आप अगर इस बात को देखें तो ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं कहा जा सकता। ये कहा जाएगा सपोर्ट टू टेररिज्म, ये टेररिज्म के अंडर में आएगा। और ये जितने खालिस्तानी हैं, ये जो कनाडा में रहकर अपना जो कार्यक्रम कर रहे हैं, ये ये एक बहुत क्लियरली, इसको अगर दो शब्दों में बोलना पड़ा तो ये सपोर्ट टू टेररिस्ट एंड टेररिज्म। कैनेडियन गवर्नमेंट जो है वो टेररिस्ट को और टेररिज्म को अपनी धरती पर बढ़ने दे रही है, जैसे कि पाकिस्तान ये पाकिस्तान का करता है। नाम आना स्वाभाविक था। हाँ, पाकिस्तान ने स्वाभाविक है। पहले। हाँ। एकदम वही एकदम वही वही चीज है उससे। आप मैं कहना नहीं चाहता था, लेकिन हम कहना पड़ेगा ये बताने के लिए आपके दर्शकों को कि जिस तरह से हम कहते हैं पाकिस्तान को कि वो अपनी धरती पर तरह तरह के लोगों को पाला हुआ है उसने, टेररिस्ट को, उसी तरीके से ये ट्रूडो ने कनाडा की धरती पर टेररिस्ट को पाला हुआ है। और जस्ट तो क्या, बिकॉज। हाँ, बोलिए। हाँ, क्या जो आप बता रहे हैं, ये ध्वनि ये निकलती है कि कनाडा भी जो है धीरे धीरे इतना बड़ा देश, इतनी उसके पास ताकत, पाकिस्तान के रास्ते पे चलने की स्थिति में है। हाँ, 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 वो पाकिस्तान के रास्ते पर चलना उसने शुरू कर दिया है। और इसका नतीजा उसके लिए बहुत खराब होगा, क्योंकि हम्म। भारत तो दबने वाला है नहीं। बिल्कुल भारत ठीक। अब वो भारत नहीं है, आज का भारत, बात का आज 50 साल पहले का भारत नहीं है ये। जी। क्योंकि किसी से भी कुछ भी, किसी ने कुछ भी बोल दिया तो दब के उसको या उसको चुप रह गए। भारत जी। इस बात को, जो गलत चीज है उसको भारत कभी नहीं मानेगा, और भारत भी रिएक्ट करेगा। और इसीलिए आप देख रहे हैं कि यहाँ पर से अब जो रिएक्शन शुरू हो गया है भारत का, स्ट्रॉन्ग रिएक्शन, कि ये चलेगा नहीं। और मेरा ये मानना है कि ये पूरी दुनिया में बदनाम होंगे ये कनाडा के जो लोग, कैनेडियन, कनाडा जो है देश, इस धरती पे, मतलब इस रास्ते पर जो चल रहा है, ये पूरे दुनिया में उसकी बदनामी होगी। उसका कद छोटा होता जाएगा, क्योंकि कहने को तो वो G7 कंट्री है और फाइव आइज का मेंबर है और ये और वो, लेकिन उसका जो व्यवहार है, जिस रास्ते पर वो चल रहा है, वो रास्ता जो है वही पाकिस्तानी रास्ता है उसका। जी। तो उस रास्ते पे चल के तो जो पाकिस्तान की आज जो दशा है वो आप देख ही रहे हैं। ट्रूडो ने बड़ी कोशिश की इस मामले पर अमेरिका को साथ लेने की, फ्रांस को साथ लेने की, ऑस्ट्रेलिया को साथ लेने के लिए, लेकिन कोई साथ सामने नहीं आया, और कम से कम कहीं सामने ऐसी कोई प्रतिक्रिया नहीं देखने को मिली जिससे ये लगे कि हाँ कोई साथ आया है। ऐसी स्थिति में जब हमारे और कनाडा के रिश्ते लोएस्ट पॉइंट पर हैं, मैं ये नहीं कह सकता कि हाँ, बहुत ज्यादा बुरी स्थिति है, लेकिन लोएस्ट पॉइंट पे तो है ही कम से कम। तो क्या भविष्य में भारत को किस तरीके की सतर्कता बरतनी होगी, और आप क्या उम्मीद करते हैं, कनाडा फिर झुकेगा और फिर स्थितियां सामान्य होंगी, और कितना समय आपको, आपके अनुभव के हिसाब से कितना समय लग सकता है इस समय पूरी प्रोसेस? देखिए, ये जो कनाडा ने ये जो ये स्टेप्स लिए हैं कि हमारे राजनयिक को वहां से एक्सपेल करना और ये करना, वो, और ये लिए जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ टू थिंग्स, क्रेडिबल एलिगेशंस एंड पोटेंशियल लिंक। दो दो ही है।
तो हमारे प्रवक्ता ने भी बताया है कि एक्चुअली इसके इसमें सब्सटेंस कहाँ है, एविडेंस कहाँ है? कोई बिल्कुल एविडेंस सही है। नहीं है। और एविडेंस न होने की वजह से ही जो दूसरे जो देश हैं फाइव आइज के, जो यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, इन लोगों ने रिफ्यूज कर दिया। कनाडा चाहता था कि एक जॉइंट स्टेटमेंट इशू हो पांचों की तरफ से। उन्होंने कहा कि दे ऑल रिफ्यूज्ड कि, और इन्होंने यूके ने कहा कि सबने कंसर्न एक्सप्रेस कर दी है। ठीक है, एवरीबॉडी हैज एक्सप्रेस्ड कंसर्न। कंसर्न करने में तो कुछ जाता नहीं है किसी का। लेकिन चूंकि इस इसमें कोई सब्सटेंस नहीं है, कोई एविडेंस नहीं है, तो मैं अगर बहुत चकित हूँ, मुझे आश्चर्य होगा अगर कोई और देश जो है ज्यादा बाहर निकल के कनाडा को ज्यादा सपोर्ट करता है। अगर किसी देश ने ये किया तो भारत के रिश्ते उससे भी खराब हो सकते हैं। लेकिन अभी अभी तक तो मैं मान रहा हूँ कि अभी तक स्थिति थोड़ी कंट्रोल में है। अब मेरी आशा है कि ये जो दूसरे इसके मित्र देश हैं ये इसको समझा बुझाएंगे और थोड़ा सा उसको ये जो आग लगी हुई है उसको थोड़ा ठंडा करेंगे। लेकिन आखिर अगर नहीं आखिर क्या, किया। हम्म। जी आखिर क्या वजह है कि भारत ने 26 बार आतंकियों के प्रत्यर्पण की बात की, 5 साल से कोई एक्शन नहीं लिया गया, 13 आतंकी अभी भी आजाद घूम रहे हैं वहां पर। अभी एनआईए ने जो सूची जारी की उसमें आपने देखा ही, अभी तो एक तो मारा गया था वो। लेकिन अब ऐसी स्थिति में जो तनाव है, भारत और कनाडा में रह रहे लोगों, खासतौर से कनाडा में रह रहे लोग, वो कैसे सावधान रहें, कैसे यहाँ के लोग जो यहाँ वहां रह रहे हैं उनके संबंधी उसको समझे बूझे, क्या करें, क्या आपकी राय होनी चाहिए उनके लिए? देखिए, ये तो कनाडा जो होस्ट कंट्री होती है, कनाडा कनाडा के गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जितने नागरिक हम रहते हैं कनाडा में, चाहे भारतीय मूल के हों या कहीं के भी हों, उनकी प्रोटेक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो उनकी कैनेडियन है। गवर्नमेंट पर है। और इंटरनेशनल लॉ के अंडर में उन ये कनाडा कनाडा गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जैसे भारत की जो उच्चायुक्त है वहां पर उसको प्रोटेक्शन प्रदान करे। और जो भारतीय लोग रह रहे हैं वहां पे, भारतीय मूल के जितने लोग हैं, उन सबकी प्रोटेक्शन जो है वो उसकी जिम्मेदारी से कनाडा जो है वो मुकर नहीं सकता है। ये कनाडा की सरकारी की जिम्मेदारी है। ये ये बहुत गलत होगा कि किसी डिप्लोमेट के अगेंस्ट डेथ थ्रेट्स इशू हो, जैसा कि कुछ दिनों पहले हुआ था कि डिप्लोमेट्स के अगेंस्ट कि इसको हम मार देंगे, ये कर देंगे। हाँ, वो तो ये एक बकायदा ये गलत, पोस्टर जारी हुआ था। नहीं, ये गलत चीज थी, ये एकदम गलत चीज है। और ये कनाडा की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और किसी को भी अगर कुछ हुआ तो भारत की सरकार कनाडा की सरकार को इसके लिए जो है वो रिस्पॉन्सिबल मानेगी। जी और बस भारतीय लोगों को अभी कोई पैनिक करने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि कुछ इमिडिएटली जो है उनके साथ कुछ ऐसा बुरा होने जा रहा है। मैं इस बात को नहीं मानता हूँ कि किसी तरह की पैनिक करने की कोई जरूरत नहीं है। ये एक बिल्कुल। मसला खड़ा हुआ है दोनों सरकारों के बीच में। और ये मसला जो है इसका हल भी ढूंढा जाएगा। और पैनिक करने की किसी को कोई जरूरत नहीं है। जी, एक अंतिम सवाल। जी। हमारी घरेलू राजनीति, खास तौर से पंजाब से जो नेतृत्व होता है, अकाली सांसद जो होंगे या बाकी और होगा, वो अ, वो किस तरीके से चाहेंगे कि सरकार इससे निपटे? आपको क्या लगता है? देखिए, वो क्योंकि उनके भाई बंद, उनके फैमिली के लोग बहुत कनाडा में रहते हैं, तो वो भी चाहते हैं कि सब लोग सुरक्षित रहें। जो है सब लोग जो है अच्छी तरह से हैं। तो वो उनको इस इशू पर पॉलिटिक्स नहीं खेलनी चाहिए जी इंडिया में। इसको जैसे
इवन कांग्रेस ने इसको पॉलिटिक्स नहीं खेली है इस पर। उन्होंने ये स्टेटमेंट जयराम रमेश ने कल दिया था कि जो भारत के हित में है वही भारतीय सरकार को करना चाहिए। दे हैव नॉट प्लेड पॉलिटिक्स, ये बात मैं कहूंगा कि कांग्रेस ने पॉलिटिक्स नहीं प्ले। इसी तरह बिल्कुल से सही। जो जो अकाली दल हैं या जो दूसरी सिख पार्टीज हैं पंजाब में, इस इश्यू के साथ पॉलिटिक्स नहीं खेलनी चाहिए। ये एक जी, राष्ट्रीय इशू है, नेशनल इशू है। इसमें पूरा नेशन एक आवाज एक में साथ बोल, होना चाहिए एक एक साथ होना चाहिए। और और एक एक साथ है भी। ऐसा नहीं और है एक कि वो ठीक है, कंसर्न नहीं, कंसर्न होने चाहिए, लेकिन एक साथ है बिल्कुल। भी। और अभी तक की जो ध्वनि आ रही है वो सब लोग एक साथ हैं, सब लोग एक अभी साथ तक देश और जी देश की सरकार के साथ खड़े हैं। बहुत बहुत जी आभार इस गंभीर विषय को बहुत आसानी से समझाने के लिए नीरज जी आपका। और नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। धन्यवाद।